There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. As you guys know, TV Nuisance has been on a bit of a break, and I hope you guys have missed me because I missed you too. Now, we've been on a break because Atul and I have been traveling on the road covering the Himachal Pradesh elections, so I haven't had much time to watch TV news. Though I'm pretty sure nothing much has changed there. अगर भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होता है तो भारत के लिए तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का भी एक खास धर्म है और वहां के खिलाड़ी भारत के साथ हर मैच को एक धर्म युद्ध बना देते हैं। यार कितना रिपीट करोगे? ये ज्ञान सुधीर जी आप हमें पहले भी दे चुके हो व्हेन इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान। स्पीकिंग ऑफ युद्ध दो, ये टीवी 9 वाले कब सुधरेंगे? क्या सूर्य ग्रहण के बाद पखवाड़े के भीतर 15 दिन के भीतर ये दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया में कुछ अनिष्ट होने वाला है? लूनर इक्लिप्स के बहाने टीवी 9 की लूनी रिपोर्टिंग। क्या इस बारे में इंडिकेशन है, ये डिवाइन इंडिकेशन है कि धरती वाले संभल जाएं? धरती वालों का तो पता नहीं, बट ये न्यूज वाले कब संभलेंगे? क्योंकि आगे किसी अनिष्ट का सामना होने वाला है। A whole prime time show on the possibility of something अनिष्ट, कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि इस समय दुनिया में जो सबसे अनिष्ट कारक चल रहा है वो चल रहा है युद्ध, जिसमें हर दिन कहीं ना कोई परमाणु हमले की भी बात कर देता है। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वही अनिष्ट इस समय ये सितारे भी बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है? क्या उस युद्ध की वजह से ही ये ग्रहण देखने को मिल रहे हैं या इन ग्रहणों की वजह से वो युद्ध है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये भी कि क्या ये शापित चंद्र ग्रहण है? हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, वो भी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लूनर इक्लिप्स से युद्ध होगा या नहीं, टोटल तबाही होगी या नहीं, इसके लिए हम स्टूडियो में बुलाते हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स। What happened to good old बेजान दारूवाला यार? Oh, he's dead. Lunar Eclipse was a legit primetime show on not just TV9 but another Hindi news channel. आज का दंगल आसमान में मचा है। अरे चित्रा जी, आप वापस आज तक में कैसे? एबीपी न्यूज से इतनी जल्दी बाय बाय? क्या हुआ? Anyway, आज तक में घर वापसी तो आपकी हो गई, लेकिन आपके सेकंड इनिंग्स के लिए कुछ तो नया करती, वो एक घिसा पिटा फॉर्मूला। इसके बारे में राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आप देश के। Anyway, my point was that nothing much has changed in TV news while I was away. Meanwhile, Himachal Pradesh goes to polls today. Some of the key issues we found in the state were lack of infrastructure in educational institutions, lack of access to proper healthcare in villages. Unemployment in Himachal Pradesh is at 9%, while the national average is 7%. One of the main contributors to the economy of Himachal is the apple crop. But guess what? Climate change is having a devastating impact on it, and it's not even an election issue. Election issues chodo. How many times have you seen news discussions that focus on freak weather patterns that are directly linked to climate change? Not just floods or drought. Climate change in Himachal is also killing the apple crop. Climate change का भी थोड़ा impact आप लोगों पे हो रहा है? बहुत ज़्यादा। इससे हमारा खर्चा एक तो नेट्स का खर्चा बढ़ गया है। अब ओला इतना आना लग गया कि पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है। पहले कमाता था, आज की डेट में पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है ओले की वजह से। तो इसलिए इस पे क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा असर है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ओले पहले मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में होते थे या आप कभी भी हो जाते हैं? हाँ जी, पहले अप्रैल मई तक आते थे, अब तो जून लास्ट तक आ जाते हैं और खासकर सितंबर में भी ओला आ रहा है। 15 सितंबर के बाद दोबारा ओला आ रहा है। और क्योंकि सितंबर में आपके ऑलमोस्ट पक जाते हैं, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम भी ओला आ रहा है। यहाँ पे कई जगह तो फसल ही बिल्कुल खत्म हुई है साल भी। जब ओले पड़ गए तो दाग लग जाते हैं ना उसमें, तब रेट नहीं मिलते हमारे को। हमारे को मुश्किल यही है, हमारे पास जाड़ियाँ नहीं, दाग हो जाते फिर से। नेट का बहुत ज़्यादा खर्चा है, रख रखाव बहुत ज़्यादा है, हर साल उतारना पड़ता है, हर साल लगाना पड़ता है। लेबर खर्चा लगभग डबल हो चुका है इन सारी चीज़ों से आने के बाद। You can watch that full ground report on our YouTube channel. हर इलेक्शंस में यंग लोगों के सबसे बड़े मुद्दे होते हैं जॉब्स। इन कॉलेज आफ्टर कॉलेज, इन स्टेट आफ्टर स्टेट, यंग पीपल से कि भाई हमें नौकरी चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी टेंशन है। इन हिमाचल अलॉन्ग विद जॉब्स,
Students complained of lack of basic infrastructure in schools and universities and hospitals, and they also spoke of lack of connectivity. एग्जाम लीक हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं अप्रोप्रिएटली, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट देखिए तो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी सेम चीज़ आती है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या फिर सीट्स नहीं निकल रही है, टीचर्स की पोस्टपोन हो जा रहे हैं पेपर्स वगैरह, ये मेन चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ में अगर हम लोग अपने ही एरिया की बात करें तो डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे। अगर हमें विमेन वार्ड की तरफ भी जाना हो तो वहाँ पर भी हमें गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिलती हैं। अगर हमने नॉर्मल CT स्कैन करना हो तो वहाँ पर मशीन नहीं है, या फिर कई दिनों से जो सरकारी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो भी अप्रोप्रिएट फिल नहीं की जा रही है। 90% आबादी यहाँ की गांव में रहती है, हिमाचल की 10%, लेकिन जो विकास है वो सिर्फ यहाँ शहरों में दिखता है, गांव में कुछ नहीं। गांव में तो अभी सड़कों का जो अभी जाल उतना बिछा नहीं है, कहीं जैसे ट्राइबल एरिया वहाँ पे जाने के लिए रास्ते तक नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो आए वो एजुकेशन को प्राइमरी रखे, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो फिर हम फ्यूचर अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now, the fight in Himachal Pradesh is between BJP and Congress. Both parties are promising a lot. The BJP, which keeps attacking Revdi culture, is giving quite a few Revdis itself. If elected, the BJP has promised to spend rupees 500 crore on bicycles for schoolgirls and scooties for college students, waive off 25 crore worth additional taxes from the material used for Apple packaging, 2,500 rupees every month to 5,000 girls who top class 12th exams in government schools, rupees 3,000 every year to 10 lakh farmers, and 3 free LPG cylinders to women from poor households. All these Revdis in the BJP manifesto will cost them an estimate of rupees 2,256 crore only. वाह, तुम करो तो रेवड़ी, हम करें तो सोशल वेलफेयर। किसी ने सही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। If BJP gets re-elected, I'm sure news channels will say कि मोदी जी का डंका फिर से बज गया, and Sudhir ji will certainly not say what he said when AAP won Delhi. दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। Congress on its part is also promising many things and has successfully made the old pension scheme an electoral issue in Himachal Pradesh. Now the results will be out in December, but you can watch our reporting from there on some key issues on people's minds. The Another Election Show team will also be visiting Gujarat from November 22nd onwards. We'll visit some places like Ahmedabad, Surat, Rajkot and a few more places. And we'll be on the ground for 10 days for our election show in Gujarat. So if you're in Gujarat, hit us up. Tell us what you want us to cover. And remember, pay to keep news free. Everything that we're doing this election, all our reporting, all our shows is completely ad-free. We don't take ads from governments. We don't take ads from corporations. All that we do, which is the Another Election Show and reports in Himachal Pradesh and reports in Gujarat. We're going to have 2 reporters in Gujarat cover the state. All of this is completely ad-free. We only depend on you guys to support us and help us do the work that we do. If you want to support our election coverage, you can log on to newslaundry.com/Sena, choose an amount you like and power our election coverage. If you guys want to give us some on-ground support, then you can also write to us at this email. Maybe we'll need high-speed internet, or maybe we'll need some office space. So you can tell us if there's anything that you guys want to help us with. And of course, send us your suggestions on what you want us to cover in Gujarat. We'll be back next week with a proper TV news show. Before I leave for Gujarat, we'll do one happening masaledar show on everything that's happening on TV news. So we will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. बीजेपी के फैन हो? फैन कौन से क्या कर रहे? किसने लगाया ये झंडा? दिया बीजेपी वालों ने लगाया मैंने। आपको अच्छी लगती है पार्टी? और स्कूल अच्छा है, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, साफ सफाई कुछ होता है नहीं उधर। स्कूल डर्टी है क्या? क्या क्या गंदगी रहती है वहाँ पे? कोई स्पेस शॉप करके नीचे डालते सफाई नहीं होती, नीचे बैग रखने पड़ते, टाइट होता है नहीं तो बेंच, फिर उसमें उसके ऊपर से चढ़ जाते हैं।
इलेक्शंस के बारे में पता है आपको? उतना नहीं, थोड़ा पता। क्या पता है? बस नारियल